एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रहीम था और लोग उन्हें प्यार से रहीम काका बुलाते थे। हर रोज की तरह आज की सुबह भी रहीम काका खुशी खुशी अपने काम के लिए निकले। आज रहीम काका बहुत खुश थे क्योंकि 2 दिन बाद ईद थी और वे ये सोच रहे थे कि इस बार वो अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से ईद मनाएंगे। यही सोचते हुए रहीम काका अपने मालिक की दुकान पर पहुंचे और दूसरी दुकान पर पहुंचाने के लिए आलू का बोरा उठाया और चल दिए। रहीम काका बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। हमेशा अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करते थे। आज रहीम काका अपनी खुशी में मग्न ऐसे चल रहे थे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आलू के बोरे में से कुछ आलू रास्ते में गिर गए हैं और वो दुकानदार के पास पहुंच गए। अब जब दुकानदार ने बोरे का वजन किया तो उसमें सामान कम था, जिससे उसे रहीम काका पर शक हुआ और उसने रहीम काका के मालिक को खबर कर दी। अब रहीम काका जब वापस आए तो उनके मालिक ने उनसे कहा, आलू के बोरे में से आलू कम कैसे हुए? मालिक, मुझे नहीं पता। मैं तो यहाँ से सीधा दुकानदार के पास ही गया था। अच्छा, सीधा गए थे, फिर भी सामान गायब हो गया। इतना झूठ! मालिक, मैंने आज तक कभी सामान के बोरे को हाथ भी नहीं लगाया। ज्यों का त्यों उसे उसकी जगह पर पहुँचाता हूँ मालिक। शायद रास्ते में कहीं गिर गया हो। भरोसा करे मालिक, मैंने कुछ नहीं किया है। ये लो तुम्हारे पैसे और अब से काम पर नहीं आना। यही बोलते हुए मालिक रहीम काका को काम से निकाल देता है। अब रहीम काका दुखी मन से उदास चेहरे के साथ वापस घर को चल पड़ते हैं। इस बार वो घर जाने के लिए जंगल का रास्ता लेते हैं और वहीं चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बकरी और उसका बच्चा मिलते हैं। वो उनके मालिक को ढूंढने के लिए जंगल में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। तो वो उस बकरी और उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाते हैं। घर पहुँचते ही रहीम काका का बेटा उस बकरी को देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, वाह अब्बू, आज तो खाना खूब अच्छा होगा। लाइए, इस बकरी को मुझे दीजिए। आज इसे पका कर खाएंगे, खूब मजा आएगा। नहीं बेटा, यह बकरी हमारी नहीं है। ये मुझे जंगल में मिली थी। मैंने इसके मालिक को वहाँ ढूंढा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। लेकिन हम इसे नहीं मारेंगे क्योंकि इसके साथ बच्चा भी है। अब हम इसके मालिक को ढूंढेंगे और जिसकी भी बकरी होगी उसे वापस दे देंगे। जी अब्बू, ठीक है। ये बोलकर रहीम काका उस बकरी को खूंटे से बांध देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रहीम काका को उस बकरी का मालिक नहीं मिलता। उनका बेटा उनसे बोलता है, अब्बू, इतने दिन हो गए, इस बकरी का मालिक नहीं मिला। अब इस बकरी और इसके बच्चे का क्या करना है? बेटा, हम आज और इसके मालिक को ढूंढेंगे, लेकिन अगर आज भी इसका मालिक नहीं मिला तो मैं इन्हें बाजार में बेचकर ईद का सामान ले आऊंगा। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन रहीम काका को उस बकरी का मालिक नहीं मिलता। वो उस बकरी को लेकर बाजार की ओर उसे बेचने चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक ब्राह्मण होता है। वो रहीम काका से बोलता है, अरे, यह बकरी और ये बच्चा मेरे हैं। तुम्हारे पास ये कैसे आए? जी, मुझे ये बकरी और इसका ये बच्चा 2 दिन पहले जंगल में मिले थे। मैंने इसके मालिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। तो तुम इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो अब? जी, मैं इसे अब बाजार में बेचने जा रहा था, जिससे मैं अपने परिवार के लिए ईद का सामान लेकर आता। लेकिन जब आप मिल ही गए हैं तो ये लीजिए, आपकी बकरी मैं आपको वापस करता हूँ। ये कहते हुए रहीम काका ब्राह्मण को बकरी वापस करके अपने घर को चल पड़ते हैं। तभी वो ब्राह्मण उन्हें आवाज देकर रोकता है और पूछता है, तुम काम क्या करते हो? जी, आजकल तो कोई काम नहीं है। तुमने मेरी बकरी और उसके बच्चे का 2 दिन काफी अच्छा ख्याल रखा है। क्या तुम मेरी बकरियां चराने का काम करोगे? मेरे पास और भी बकरियां और जानवर हैं। जी जरूर,
ब्राह्मण इनाम स्वरूप उसे कुछ धन देता है ताकि वे ईद मना सके। इसी प्रकार ईद के पावन अवसर पर उन्हें उनकी ईमानदारी की ईदी मिल जाती है और अपना भरण पोषण करने के लिए काम भी मिल जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से